मानवरूथान एक सख्त वर्जित चीज होती है। जब वे इसे करने की कोशिश करते हैं तो यह बुरी तरह गलत हो जाता है। ईड का एक हाथ और एक पैर खत्म हो जाता है और एल का पूरा शरीर गायब हो जाता है और ईड उसकी आत्मा को एक सूट ऑफ आर्मर लोहे की पोशाक में बदल देता है। इसके बाद एल्बर्ट ऑटोमेल मेटल जैसा कि शुरुआत में दिखाया जाता है। एडवर्ड एलरिक एड और अल्फोंस एलरिक एल दो भाई होते हैं। वे अपनी माँ से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन एक दुर्घटना में उसकी माँ की मृत्यु हो जाती है। दोनों भाई एल्केमी रसायन विद्या में निपुण होते हैं और अपनी माँ को वापस लाने की कोशिश करते हैं, लेकिन मानवरूथान एक सख्त वर्जित चीज होती है। जब वे इसे करने की कोशिश करते हैं तो यह बुरी तरह गलत हो जाता है। ईड का एक हाथ और एक पैर खत्म हो जाता है और एल का पूरा शरीर गायब हो जाता है और ईड उसकी आत्मा को एक सूट ऑफ आर्मर लोहे की पोशाक में बदल देता है। इसके बाद एल्बर्ट ऑटोमेल मेटेलिक हाथ और पैर लगवा लेता है और दोनों भाई अपनी खोई हुई चीज को वापस पाने के लिए फिलॉसफी स्टोन की तलाश में निकलते हैं। फिलॉसफर स्टोन की खोज एडवर्ड और अल्फोंस को धीरे धीरे पता चलता है कि फिलॉसफर स्टोन बहुत ही शक्तिशाली चीज है, लेकिन इसे बनाने के लिए इंसानों की कुर्बानी दी जाती है। वे सरकार और सेना के कुछ रहस्य का पता लगाते हैं और उन्हें समझ आता है कि स्टोन का गलत इस्तेमाल हो सकता है। पानी में खतरनाक होम्युनसुली भी होती है जो इंसानों से अलग शक्तिशाली जीव होते हैं। इनका नेता फादर फतेह होते हैं जो पूरी दुनिया को अपने अनुसार बदलना चाहता है। क्लाइमेक्स और अंत में एडवर्ड और अल्फोंस को पता चल जाता है कि फिलॉसफर स्टोन का इस्तेमाल उनकी खोई हुई चीज़ों को वापस लेने के लिए नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसमें कई मासूम लोगों की जान जाती है। एल्बर्ट अपने एनिमी की शक्ति को त्याग कर अपने भाई अल्फोंस का शरीर वापस लेने में सफल होता है। यह एक भयानक और सीख देने वाला होता है, जहां एड समझता है कि सच्ची शक्ति बलिदान और प्रेम में होती है, ना कि केवल ताकत में। यह कहानी का यही संदेश है, सही और गलत का चुनाव मुश्किल होता है, लेकिन नैतिकता सबसे ऊपर होती है। किसी भी शक्ति की कीमत चुकानी पड़ती है, परिवार और प्यार की भी। जादू या शक्ति ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। अगर आपको यह एक्सप्लेन पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें।